डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा। तो देखिए, मानव जीवन के कल्याण के क्षेत्र में राज्य की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को लेकर के जो विद्वान हैं उनमें सदैव एक मत नहीं रहा है। जैसे अरस्तु हैं, अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक महान नैतिक संस्था है और इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। इसी प्रकार से हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। लेकिन अराजकतावादी जो विचारक हैं वो राज्य संस्था को एक निरर्थक मानते हैं और उसे समाप्त करना चाहते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों की संस्था है और उसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य की भूमिका को लेकर राजनीति विज्ञान में अनेक अतिवादी विचारधाराएं हैं और उनमें से ही एक विचारधारा है हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ लेसेस फेयर स्टेट। तो देखिए, लेसेस फेयर जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वह है कि व्यक्ति को अकेला स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि वह अपना कार्य स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कर सके। इस विचारधारा का मानना है कि व्यक्ति को उसे अपनी रुचि के अनुसार काम करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह विचारधारा मानती है कि वह व्यक्ति अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। यानी इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति है वो अपना हित अहित स्वयं जानता है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से ये जो विचारधारा है वो व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार करता है और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने का समर्थन करता है। इसलिए सिद्धांत को हस्तक्षेप न करने की नीति भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का नारा है कि संसार जैसा चलता है चलने दो, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को राम भरोसे राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सामान्य हस्तक्षेपवादी राज्य की जो अवधारणा है, इसका मतलब है कि यह विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति अपने हित अहित का सर्वोत्तम ज्ञाता है, उसके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, उसे अकेला स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये तो हुआ हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ। अब देखिए कि हस्तक्षेपवादी राज्य की जो अवधारणा है उसका विकास कब से हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, राजनीतिक जो सिद्धांत के रूप में अगर देखा जाए तो हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का उद्भव 18वीं सदी में माना जाता है, क्योंकि इस समय राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों पर बड़े कठोर नियंत्रण लागू किए गए। इस समय ये माना जाता था कि राज्य को अपनी समृद्धि और आर्थिक उन्नति करनी है तो विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाने चाहिए। और इस प्रकार से इस समय अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते थे। व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार बिताए, वो अपने भोजन में कौन कौन सी वस्तुएं खाएं, वेशभूषा किस प्रकार की रखे, इन सब बातों के बारे में राज्य के द्वारा नियम बनाए गए थे और काफी कठोर नियंत्रण रखा गया था। लेकिन नियंत्रणों से व्यापार और उद्योग जो क्षेत्र था उसका दम घुटने लगा। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुभव किया कि व्यापार उद्योग धंधों का विकास करना है
तो राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना था कि जिस प्रकार विश्व में अनेक प्राकृतिक नियम हैं और राज्य उनमें कोई दखल नहीं देता है, इसी प्रकार आर्थिक जीवन में भी कुछ विशेष प्राकृतिक नियम हैं। जैसे बाजार में देखते हैं तो मांग और पूर्ति का नियम, मजदूरी का नियम इत्यादि। इस विचारधारा का मानना था कि राज्य को नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उद्योगों को स्वतंत्रता पूर्वक संचालित होने देना चाहिए। फ्रांस के एक विचारक हैं फिजोक्रेट, इन्होंने सर्वप्रथम राज्य को व्यापार तथा राजस्व के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ऐसा अपना मत दिया था कि राज्य है वो व्यापार और राजस्व के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। इसी प्रकार से विल्हेम हम्बोल्ट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट मिनिमम पर लिखते हुए कहा है कि राज्य को जनहित के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। अर्थशास्त्र के जो जनक एडम स्मिथ हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इस अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया और इनका मत था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं या अर्थात मानते हैं कि राज्य न ही आर्थिक मामलों को सुलझा सकता है और न ही उससे सुलझाने की कोई कोशिश करनी चाहिए। एडम स्मिथ के बाद में रिकार्डो माल्थस, इन्होंने भी आर्थिक हस्तक्षेपवाद का समर्थन किया। इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर का नाम भी उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने राज्य को एक बुराई के रूप में स्वीकार किया और कहा कि राज्य के कार्यों और शक्तियों का विरोध करता है। इनका ये मानना था कि व्यक्तियों को अपना विकास स्वयं करने की छूट देनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उन्नति करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि जब खुली प्रतियोगिता होगी तो योग्य लोग आगे बढ़ जाएंगे और अयोग्य लोग पीछे रह जाएंगे, और उन्हें पीछे ही रहने देना चाहिए। इस प्रकार से स्पेंसर का ये कहना था कि राज्य को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल इत्यादि की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं कि यदि लोगों को इनकी आवश्यकता होगी तो स्वयं इनका प्रबंध कर लेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि राज्य को केवल और केवल 3 काम करना चाहिए। नंबर 1, व्यक्ति की बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी चाहिए। नंबर 2, व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा करनी चाहिए। और नंबर 3, कानूनी रूप से किए गए समझौता का पालन करवाना चाहिए। इन 3 कामों के अलावा राज्य को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पेंसर का मानना था। तो इस प्रकार से ये अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का विकास है। थैंक यू।